नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल डी के ऑनलाइन क्लासेस में। ये आपकी इतिहास की दूसरी क्लास है। इतिहास की महत्वपूर्ण डिटेल में क्लास चल रही है। क्लास में नए हैं तो शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें कि आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आए। इतिहास की दूसरी क्लास है। इससे पहले पहली क्लास कराई जा चुकी है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। वैदिक सभ्यता। पूर्व वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल दो भागों में विभाजित है। पूर्व वैदिक काल की समय सीमा है 1500 BC से लेकर 1000 BC तक। इसमें ऋग्वेद में वर्णित है ये। और उत्तर वैदिक काल की समय सीमा है 1000 BC से 600 BC तक। इसमें यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद लिखे गए हैं इस काल में। आगे है वैदिक सभ्यता का निर्माण किया। यह आर्यों ने किया था। भाषा सूचक शब्द है। श्रेष्ठ या कुलीन होता है आर्य, आर्य का अर्थ। वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी जो पशु पालन करके जीवन व्यतीत करते थे। आगे है मैक्स मूलर जर्मनी के अनुसार आर्य मध्य एशिया के निवासी थे। 1400 ईस्वी में बोगाजकोई प्लस कस्सी अभिलेख खोजा गया था। इसमें 4 देवताओं का उल्लेख है: इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य। यह ईरान या एशिया माइनर क्षेत्र में मिला था। बाल गंगाधर तिलक ने उत्तरी ध्रुव और दयानंद सरस्वती तिब्बत के निवासी थे। आर्यों की भाषा थी संस्कृत। आर्यों की महत्वपूर्ण भाषा थी संस्कृत। आर्य समाज 5 भागों में विभाजित था। राष्ट्र या राजा, जन का प्रमुख होता है जनपति, विष का प्रमुख होता है विस्पति, ग्राम का प्रमुख होता है ग्रामणी, कुल का प्रमुख होता है कुलप। आगे ऋग्वैदिक कालीन नदियों के नाम हैं। नदी है, पुराना नाम क्या है? काबुल को कुंभा कहा जाता रहा है। सिंधु को सिंध या हिरण्य कहा जाता रहा है। झेलम को वितस्ता कहा जाता रहा है। स्वात को सुवस्तु कहा जाता रहा है। चिनाब को अस्कनी कहा जाता रहा है। गंडक को सदनीरा कहा जाता रहा है। घग्गर को द्वसदती नदी कहा जाता रहा है। रावी को पारुषणी और गोमती को गोमल के नाम से जाना जाता था। व्यास को विपाशा कहा जाता रहा है। सतलज को सतुत्तरी कहा जाता रहा है और कुर्रम को क्रमुक के नाम से जाना जाता रहा है। उत्तर वैदिक कालीन समाज की विशेषताएं। समाज पितृसत्रात्मक था। भाषा संस्कृत थी इनकी। प्रमुख देवता थे इंद्र। उत्तर वैदिक काल में प्रजापति थे और ये भक्षी थे, शाकाहारी मांसाहारी दोनों थे। इनका गाय अधन्या के नाम से जानते थे, जिसकी हत्या नहीं करते थे ये लोग। मरुस्थल धन्व था। समुद्र परावत और ज्यों का यो बोलते थे। मरुस्थल को धन्व बोलते थे, समुद्र को परावत बोलते थे और ज्यों को यो बोलते थे। ऋग वेद में इंद्र का उल्लेख 250 बार मंत्रों का किया गया है। अग्नि का 200 बार, विष्णु का 100 बार और शिव का 3 बार। हिरण्डी सिंधु नदी 55 बार किया गया। यमुना को 3 बार किया गया है। गंगा को 1 बार किया गया है। सबसे पवित्र नदी है सरस्वती, 50 बार किया गया है इसका उल्लेख। वैदिक साहित्य, उपनिषद या वेदांत, इनकी संख्या 108। इसे 4 + 2 + 102 में बांटा गया है। 4 सिर्फ गद्य की हैं, 2 गद्य और पद्य दोनों की हैं और 102 सिर्फ पद्य की हैं। सिर्फ गद्य वाले में कठीस,
श्वेताश्वर मैत्रेयी। इसके बाद गद्य पद्यवाली में प्रश्न कैन। सबसे बड़ा उपनिषद बृहदारण्यक उपनिषद है। इसमें याज्ञवल्क्य प्लस गार्गी के संवाद हैं। तमसो मा ज्योतिर्मय इसमें उल्लिखित है, ओम शब्द का उल्लेख है। सबसे छोटा उपनिषद है मुंडकोपनिषद। मुंडकोपनिषद में सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। इसके बाद आएगा कठोपनिषद। इसमें यम नाचिकेय संवाद का उल्लेख किया गया है। संस्कार 16 संस्कार बताए गए हैं। गर्भाधान संस्कार, स्त्री पुरुष संबंध वंश की वृद्धि हेतु। पुंसवन संस्कार उत्तम संतान हेतु किया जाता रहा। जात कर्म संस्कार शहद घी। नामकरण संस्कार नाम के लिए। निष्क्रमण संस्कार सूर्य चंद्रमा के दर्शन करवाने के लिए। अन्न प्राशन संस्कार इसे अन्न खिलाने के लिए। चूड़ा कर्म ये मुंडन के लिए किया जाता रहा है। कर्ण भेदन संस्कार कान को छेदने के लिए किया जाता रहा है। यज्ञोपवीत संस्कार जनेऊ के लिए किया जाता रहा है। सभावर्तन संस्कार और अंत्येष्टि संस्कार ये 16 संस्कार थे। आगे वेदों के बाद वेद 4 हैं। अपने समय के ज्ञान का संग्रह है इसमें। अपौर से संकलन किया था कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास ने। आर्यों की सभ्यता में जाति व्यवस्था कर्म के आधार पर थी और बाल विवाह यहाँ पर प्रचलित नहीं था। दोस्तों ये है आपकी इतिहास की सेकंड क्लास अच्छी लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद, नमस्कार, मिलते हैं अगली क्लास में।